मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगली जनगणना में जाति के आधार पर गिनती भी होगी। ये फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक बीजेपी से टालती रही है। लेकिन अब अचानक से मोदी सरकार को याद आया है कि जातीय जनगणना करवा लेते हैं। इसकी एक वजह पहलगाम हमले के बाद लोगों के बीच फूटे गुस्से और बिहार चुनाव भी हो सकता है। जो बीजेपी इस मुद्दे को सालों तक टालती रही, अचानक उसे इस मुद्दे को हल करने के फैसले पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। लेकिन इन सवालों को खड़े करने में पत्रकार भी पीछे नहीं है। वो भी अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देना था, मगर जातीय जनगणना करवाने में ये लोग बिजी है। एक तरफ आतंकवाद का मुद्दा है और दूसरी तरफ जातीय जनगणना का मुद्दा है। दोनों ही मुद्दे देश के लिए बेहद अहम है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब देश इतने बड़े हमले से जूझ रहा है, पुलवामा के बाद पहलगाम हो गया, 26 लोगों की मौत हो गई, इस बीच ये जातीय जनगणना जरूरी थी क्या? और इसी सवाल को जो हमारे मीडिया वाले हैं, जिन पर गोदी मीडिया के टैग भी लगते रहते हैं, वो भी उठा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से गोदी मीडिया के जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है क्या, जब पाकिस्तान को जवाब देना है, इसको लेकर सोशल मीडिया पे लोग उनके खिलाफ भी जा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्यों इतना दुख हो रहा है, जब देश का मुद्दा, जहां पर जाति का पता चल सकता है, जहां पर ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, उस हिसाब से जो लोग हैं उनको फायदा हो सकता है जाति जनगणना से, तो फिर बीजेपी के तरफ जिन लोग पत्रकारों का झुकाव रहता है, उन लोगों को दिक्कत क्या हो रही है। लेकिन इसके अलावा दूसरा पहलू ये भी है कि जब पाकिस्तान को जवाब देना है, उस वक्त जाति जनगणना का राग अलापना जरूरी था क्या? ये सवाल उस वक्त उठ रहा है जब पहलगाम में 26 लोगों की जानें चली गई। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बजाय क्यों जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया गया है? सीधे तौर पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ये फैसला लेकर आई है, वो सीधे तौर पर यही सवाल उठा रही है कि जब पाकिस्तान को जवाब देना है, उनका पानी रोकने की भी बात कर दी गई है, उनको तरसाने से, पानी से जो है तरसाने की बात कर दी गई है, उस वक्त क्यों ये जातीय जनगणना को लेकर आया गया है? और इसी सवाल को चित्रा त्रिपाठी जो हैं, एबीपी न्यूज की पत्रकार जो हैं, वो भी उठा रही हैं। वो बोल रही हैं कि पाकिस्तान पर आक्रमण का इंतजार था। सरकार ऐसा बोल रही थी कि हम आक्रमण करेंगे, पाकिस्तान पर इंतजार हम लोग कर रहे थे, लेकिन कराई जा रही है जातीय जनगणना। हर किसी को इंतजार है कि भारत कैसे पाकिस्तान को जवाब देगा, लेकिन दूसरी तरफ जो जातीय जनगणना है उसको कराई जा रही है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी का जिस तरह से ट्वीट आया है, वो बोल रही है कि पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय जातीय जनगणना हो रही है। उसके बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि इन लोगों को चेहरा देखकर लग रहा है कि मानो इन लोगों को जाति का जनगणना से कोई पर्सनल लॉस होने वाला है। मतलब सबसे ज्यादा बुरा जो गोदी मीडिया की एंकर हैं उनको ही लग रहा है। वो बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि जातिगत जनगणना क्यों हो रही है। चित्रा त्रिपाठी ये वो एंकर है, जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद जब ये कश्मीर गई, जम्मू कश्मीर गई, वहां पर प्रोपेगेंडा फैला रही थी, और दूसरी तरफ जब ये वापस होटल में आती हैं तो वहां पर रील्स भी बनवा रही थी। लेकिन अब यही सवाल भी उठा रही हैं, विरोध कर रही हैं कि पहले पाकिस्तान को जवाब दे देते, फिर उसके बाद जातीय जनगणना कराई जा सकती थी। आखिरकार जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो पत्रकार हैं अनिल यादव, वो भी लिख रहे हैं कि लगता है इनको दिल से बुरा लग गया है। मतलब चित्रा त्रिपाठी को भक्तों से ज्यादा बुरा लग रहा है, वो भक्तों से ज्यादा बुरा मान गई हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि चित्रा का ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं ठीक भी नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ देश में पहलगाम हमले के बाद लोगों में गुस्सा है, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के वादे नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, तो आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने से पहले ही जातिगत जनगणना की बात क्यों की जा रही है? क्यों आतंकियों को मिट्टी में मिलाने से पहले, पाकिस्तान को सबक सिखाने से पहले जातीय जनगणना का फैसला लिया जा रहा है कि पहलगाम से ध्यान हटाने के लिए सब किया जा रहा है? मतलब दो तरीके से जो नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है जातिगत जनगणना का, उसका विरोध भी हो रहा है, उसके पक्ष में भी हो रहा है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी इससे खासा नाराज नजर आ रही है। उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनके चेहरे का जो रंग है बिल्कुल उतरा हुआ है। वो वीडियो में बोल रही हैं, पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी जब मधुबनी गए, उन्होंने भी कहा था कि चुन चुनकर आतंकवादियों को
अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज 8वां दिन है पहलगाम हमले का और इतना बड़ा फैसला जो आजादी के बाद आज तक हुआ नहीं, वो फैसला उस समय मोदी सरकार ने लिया है जब पाकिस्तान को क्या जवाब मिलेगा इसको लेकर देश इंतजार कर रहा है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी की जो ये बात है कास्ट सेंसस को लेकर वो भी ठीक नजर आती है और दूसरी तरफ ये भी नजर आता है कि उनको कास्ट सेंसस से इतना विरोध किया है। लेकिन टाइमिंग की बात तो होनी चाहिए। जब बिहार में चुनाव है, पहलगाम हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हो गई, तो उस वक्त क्यों ये कास्ट सेंसस लाया जा रहा है? क्यों जातिगत जनगणना की बात की जा रही है कि जातिगत जनगणना बाद में नहीं हो सकती थी? कि बिहार के चुनाव का जब समय तारीख तय नहीं की गई थी उस वक्त जातिगत जनगणना की बात नहीं की जा सकती थी? जिस तरह से विपक्ष जो है, खासतौर पर राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, संसद में भी, संसद के बाहर भी, उसके अलावा भी काफी सारे दल इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। क्या उस वक्त जातिगत जनगणना की बात नहीं की जा सकती थी? आखिरकार जातिगत जनगणना का और नरेंद्र मोदी सरकार का जो ये फैसला है, इसका पहलगाम हमले के बाद जो लोगों का गुस्सा है उससे और बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं उन सब से क्या कनेक्शन है? क्या इन्हीं दो घटनाओं की वजह से जातिगत जनगणना को लाया जा रहा है, ये फैसला लिया जा रहा है ताकि जो इतना बड़ा हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है पुलवामा के बाद, उससे ध्यान हटाया जा सके? और दूसरी तरफ जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी बात भी कर रही हैं, उनकी बातों का भी दो मतलब निकल रहे हैं। एक मतलब वो है कि वो विरोध कर रही हैं जातिगत जनगणना का, और दूसरी तरफ उनकी बात में ये दम भी दिखता है कि आखिरकार इस टाइमिंग पर जब देश सवाल पूछ रहा है पहलगाम को लेकर, तो क्या जरूरत थी जातिगत जनगणना को लाने की? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी की वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें उनके चेहरे का जो रंग है वो उड़ा हुआ सा भी दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ वो ट्वीट भी कर रही हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि वो सरकार पर तंज कस रही हैं या फिर सरकार के साथ खड़ी हैं? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।